नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़े ऑर्डर आए हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के, उनकी अंतरिम जमानत को लेकर के। क्या बड़ा फैसला आया है ये तो बताएंगे, लेकिन उस फैसले के बाद कुछ लोगों को, जी हाँ, कुछ लोगों में से आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को ये लग रहा है कि अब तो हमारे सीएम बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने राहत के लिए गुहार लगाई थी, जो अंतरिम राहत के लिए गुहार लगाई थी, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी के तमाम जितने भी नेता हैं, वो समय से पहले ही सीना पीट रहे हैं। और पेच कहां फंस गया है, इसी विषय में दोस्तों बात करेंगे। और कैसे कि इनकी जमानत फिर कैसे लटक गई है और 3 जजों ने कैसे इनको लतार लगाई है, ये तमाम चीजें बात करेंगे। लेकिन खबर क्या आ रही है, जरा पहले ये देखिए। दोस्तों, खबर ये है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार हैं अरविंद केजरीवाल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 21 मार्च को इनको गिरफ्तार किया था। इससे पहले 9 बार इनको समन दिया गया और उन्होंने 9 समन को नजरअंदाज किया। ये सब आप लोग जानते होंगे। लेकिन आज जो बड़ी खबर ये आई है कि अरविंद केजरीवाल को, जी हां, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अब इससे शॉक्ड मत हो जाइएगा आप कि अरे ये कैसे हो गया। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गया, अंतरिम राहत मिल गई, अंतरिम जमानत मिल गई, इसका मतलब तो वो जेल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मामला कहां फंसा है ये तो आपको पता चल जाएगा, जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, पहले तो आप ये जान लीजिए कि शराब नीति के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो ईडी ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए क्या कहा, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जो जस्टिस संजीव खन्ना जी ने जो बात कही, ये आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने एक बार भी चर्चा नहीं करी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जमानत इनको मिला है ईडी की तरफ से, लेकिन ये जेल में ही रहेंगे। वही चीजें हो रही हैं जो पिछले बार से होती आ रही हैं। यहां पर जस्टिस संजीव खन्ना जी ने जमानत देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम निर्देश देते हैं कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। हम जानते हैं कि वह एक निर्वाचित नेता है। ये तो संजीव खन्ना जी ने कह दिया। लेकिन आगे जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा, इतने बात की चर्चा है जो मैंने अभी आपको कहा, लेकिन इसके बाद के बात की चर्चा हो ही नहीं रही है। जस्टिस खन्ना जी ने जो आगे कहा, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जस्टिस खन्ना जी ने यह कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। जी हां, ध्यान दीजिएगा। और आगे जस्टिस खन्ना यह भी कहते हैं कि गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने 3 सवाल भी तैयार किए हैं। अंतरिम जमानत पर बड़ी बेंच अगर चाहे तो बदलाव कर सकती है। यह बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। आपने समझा इस चीज को कि अगर मैंने अंतरिम जमानत दे दिया है सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को, लेकिन फिर भी हमने 3 सवाल खड़े किए हैं और 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है मामला। और अब अंतरिम जमानत पर जो 3 जजों की बेंच है, वो चाहे तो इस पे बदलाव कर सकती है। तो कहां से अंतरिम जमानत हो गया, कहां से अंतरिम राहत हो गई? और क्यों आम आदमी पार्टी के नेता चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि देखो हम निर्दोष थे, बेगुनाह थे, हमने कोई गलती नहीं करी थी, हमें तरपाया गया है, हमें हमें बदनाम किया गया है, हमें साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम प्रोपोगेंडाएं जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन यहां तो क्लियर जस्टिस संजीव खन्ना जी ने ये कह दिया है कि 3 जजों की बेंच को हम ये अंतरिम जमानत के मामले को ट्रांसफर करते हैं और ये 3 जजों की जो बेंच है वो चाहे तो इस फैसले में बदलाव कर सकती है। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि हमको जमानत मिल गया? और देखिए, ये 3 जजों की बेंच जो हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको पावर दे दिया है, तो फिर
आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को ये 3 जजों की बेंच लंबा जेल भी भेज सकती है। अब आपको मैं ये भी बता दूं, बड़ी खबर, कि अरविंद केजरीवाल को यह जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में भले मिल गई, थोड़े देर के लिए मान लीजिए मिल गई, अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि अंतरिम जमानत तो इनको दोस्तों आपको याद ही होगा, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भी मिला था, लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार करना था। तो चलिए मान लेते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उस मामले में आपको अंतरिम जमानत दे दिया, क्लीन चिट नहीं दी है, ध्यान दीजिएगा, अंतरिम राहत दी है। लेकिन फिर भी मामला कहां फंस रहा है, क्यों ये जेल में ही रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जमानत देने के बाद भी ये जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, ये समझिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई देख रही है दोस्तों, जो कि आपको याद होना चाहिए कि शराब नीति मामले में सीबीआई पहले भी इनसे पूछताछ कर रखी है और तिहाड़ जेल से इनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये बात उस वक्त भी हमने कहा था जब राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच की जज न्याय बिंदु जी ने जब इनको ईडी की गिरफ्तारी को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब इनको राहत दी थी, तो हमने यही कहा था कि चलिए आप वैकेशन बेंच ने इनको भले ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको राहत दे दिया, लेकिन अब सीबीआई दबोच लेगी तो उसके कुछ दिन बाद ही सीबीआई ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब भले सुप्रीम कोर्ट ने आपको अंतरिम राहत दे दी, जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई तो आपको गिरफ्तार कर रखी है और इसीलिए शराब नीति मामले में सीबीआई ने जो आपको गिरफ्तार किया है, आप अभी जेल में ही रहेंगे, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों यही पूरा मामला जो है वो फंस गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है वो लटक रही है बार बार। अगर इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल जा रही है तो ये शराब नीति सीबीआई के मामले में गिरफ्तार हो जा रहे हैं। तो चारों तरफ से इनके ऊपर शिकंजा कस रहा है, पार्टी अलग ही फूट की स्थिति बनी हुई है। अब आप खुद सोच लीजिए कि 90 दिन से ज्यादा हो गया बिना सीएम का दिल्ली चल रहा है और जिस तरीके से वहां पे बाढ़ की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, स्कूल की समस्या, सड़क की समस्या, ये तमाम समस्याएं जो वहां दिल्ली की जनता जो झेल रही है और आम आदमी पार्टी के संयोजक जमानत के लिए कोर्ट की चक्करें काट रहे हैं, तो सजा कौन भुगत रहा है? दिल्ली की आम जनता। तो इसलिए दिल्ली की जनता ये बार बार कह रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उनकी औकात जो है वो दिखा देंगे। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।